अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और किसी से इनवाइस ले रहे हैं तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। वो 3 चीज़ें याद रखनी है इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप ज़्यादा टैक्स आपको चार्ज ना किया जाए। आप उनसे क्वेश्चन करें। आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो नॉर्मली जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डिफ़िकल्ट किस्म की इनवाइस दे दी जाती है। जब आप टैक्स की कैलकुलेशन खुद करना शुरू करते हैं तो सम टाइम आपको समझ आती है, सम टाइम समझ नहीं आती। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। मतलब सेल टैक्स होता है जो कि इनवाइस के ऊपर तकरीबन अब हर प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल है। कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट हैं, मोस्टली चीज़ों के ऊपर अब सेल टैक्स अवेलेबल होता है। मतलब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है वैल्यू विदाउट टैक्स। फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, 18% GST और आप 118 रुपये दे दें। लेकिन अक्सर आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो GST होता है इसकी परसेंटेज तो मेंशन होती है कि 18% है, लेकिन आपको अमाउंट नहीं दी जाती कि किस पे आपने कैलकुलेट करना है। हम नॉर्मली जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम इतनी डिटेल में उसको देखते ही नहीं है कि हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं। तो आपको वो इनवाइस परचेज करने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं, जब इनवाइस आती है तो हम टोटल देखते हैं, ये टोटल ये है, उतना पे कर देते हैं। तो हमें सारी कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि वो कैलकुलेशन सही हो रही है नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है। मैंने ऊपर एक एग्जांपल बनाई है, वहां पे मैं बड़ी डिटेल में आपको बताता हूं कि आपने कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे एक मैंने सिनेरियो एक एग्जांपल बनाई है जिसपे हमने सबसे पहले मैंने लिखा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 तरह जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसमें 5 डिफरेंट तरह का टैक्स चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, या तो उस प्रोडक्ट के ऊपर 18% GST होगा जो कि स्टैंडर्ड रेट है, या वो प्रोडक्ट रिड्यूस रेट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आइटम है 5% है, 8% है, रिड्यूस रेट है, मतलब 18% नहीं होगा, 18% से कम होगा GST वाला। उसके बाद आता है थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल में क्या होता है कि सेल टैक्स का एक स्केड्यूल है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की लिस्ट दे दी गई है, जैसे जूसेस हैं, सोप है, साबुन है, हर वो चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी में तकरीबन आती है। मतलब उसको कंट्रोल करना, उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से गवर्नमेंट उन सारी प्रोडक्ट की लिस्ट को लेगी है थर्ड स्केड्यूल के अंदर। उसके बाद क्या आता है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट होती टैक्सीबल है लेकिन जो GST रेट है वो जीरो रेटेड होता है। नॉर्मली अब ये प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन जीरो रेटेड की प्रोडक्ट काफ़ी कम हो चुकी हैं और फिफ्थ स्केड्यूल है सेल टैक्स का, वो जीरो रेटेड को डील करता है। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जो सारी क्या है जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड क्यों कहा जाता है कि जो इनपुट टैक्स हम लेते हैं बाद में हम उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये बाद में हम कभी देखेंगे, अगर आपने लेक्चर पढ़ा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्ट, उसको आप देख लें तो मैंने बड़ी डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आती है कुछ प्रोडक्ट जैसे एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जैसे बुक्स हैं, ये एग्जम्प्ट है, इनके ऊपर GST नहीं है। तो आपने जब इनवाइस लेनी है तो आपने एक फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले आपके पास प्राइस आ रही होगी इस तरीके से कि वैल्यू विदाउट टैक्स 1 लाख है, सेल टैक्स, अब हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं पहले वाला कि सेल टैक्स चार्ज हुआ 18% यानी कि 18,000। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ जगह पे फर्दर टैक्स भी लिखा होता है। फर्दर टैक्स वो होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि एक बंदा है जिसका CNAC नंबर है और CNAC लेने के बाद उसने अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवाया और उसने NTN नंबर ले लिया। NTN नंबर लेने के बाद वो दोबारा अपने आप को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाता है, यानी कि सेल टैक्स नंबर भी लेता है। अब वैसे सेल टैक्स नंबर नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो अगर एक बंदा सिर्फ यहाँ तक है तो वो टैक्स की लैंग्वेज में होगा अनरजिस्टर्ड, यानी कि सेल टैक्स की लैंग्वेज में हम उसको ये कहेंगे वो बंदा अनरजिस्टर्ड है। हाँ, NTN के केस में हम ये कह सकते हैं कि वो एक्टिव इनएक्टिव है इनकम टैक्स में, लेकिन अगर हम सेल टैक्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि वो बंदा क्या है, इनएक्टिव है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे अब ज्यूम करें कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज किया जाएगा फर्दर टैक्स की फॉर्म में। तो ग्रॉस अमाउंट आती है 1,22,000। फिर 236H या G का जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। मैं यहाँ पे 236H का टैक्स लगा रहा हूँ, 0.5% है जो एक्टिव के लिए रेट है, तो 610 रुपये बनता है। ये चार्ज किया गया है इस अमाउंट के ऊपर, तो टोटल ग्रॉस अमाउंट बनती है 1,22,610। अब होता क्या है, जो इसमें समझने वाली बात है वो क्या है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं एंड कंज्यूमर, मतलब आप एक रिटेल शॉप पे गए हैं, आप देखते नहीं हैं, आप टोटल अमाउंट देखते हैं और पे कर देते हैं। टैक्स के ब्रेकअप को लाजमी देखा करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है देखना। मैंने कई ऐसी इनवॉइसेस देखी हैं, मैं आपको सैंपल शो कर सकता हूं। कई ऐसी इनवॉइसेस देखी हैं कि जहां पे मैंने ये देखा है कि फर्दर टैक्स भी एंड कंज्यूमर को चार्ज किया जा रहा होता है। तो फर्दर टैक्स का रूल है
कि अगर कोई एंड कंज्यूमर परचेज कर रहा है, मतलब एंड कस्टमर है, मैं और आप जाते हैं किसी शॉप पे, रिटेल शॉप पे, तो आप एंड कस्टमर हैं, आपने और मैंने यूज करनी है वो प्रोडक्ट, तो वहां पे जो फर्दर टैक्स है 4% वो नहीं चार्ज किया जाता। लेकिन हम इनवाइस देखते हैं तो वहां पे फर्दर टैक्स लिखा होता है। बड़ी मशहूर एक रिटेल चेन है, उसकी इनवाइस पे इस तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता होता, हम टोटल अमाउंट देखते हैं और पे कर देते हैं। तो भाई ये हमारे ऊपर चार्ज ही नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको इस तरीके से वहां पे टैक्स नजर आए तो आपके ज़हन में फौरी क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरे ऊपर क्यों ये टैक्स चार्ज हो रहा है। और उसके बाद 236 का जो टैक्स है ये भी बिजनेस के ऊपर है, एंड कंज्यूमर के ऊपर नहीं है। तो अगर आप इनवाइस पे ये भी इनकम टैक्स देखें तो आपने फौरी क्वेश्चन रेज करना है। अब 1,22,000 में तकरीबन 4610 की जो अमाउंट है आपसे एक्स्ट्रा ली जाती है, आप क्वेश्चन ही नहीं करते। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ चीज़ों को इस लेवल तक सीखें कि हम उसको अप्लाई भी कर सकें। हमें पता हो कि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं वो बंदा सही टैक्स चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अक्सर मैंने देखा है कि आपसे ले लिया जाता है, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया जाता। आप कहते हैं ये टैक्स है, आप पे कर देते हैं, बाद में गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया जाता। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी कस्टमर से कोई इनवाइस ले रहे हैं, किसी रिटेलर से कोई इनवाइस ले रहे हैं एज ए कस्टमर, तो दोनों सूरतों में आपने ये देखना है कि इनवाइस ठीक है या नहीं है। अक्सर हम ये देखते हैं कि टोटल ठीक है, ओके, पे कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट में जैसे मैंने आपको बताया है 8% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। तो सेल टैक्स की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको 18% की बजाय रिड्यूस रेट में एंटर किया गया है। तो यहाँ पे भी आपने ये चेक करना है, फर्दर टैक्स चार्ज तो होगा लेकिन वहां पे चार्ज होगा जब कोई बंदा अनरजिस्टर्ड होगा अदर देन एंड कंज्यूमर। अगर आप एंड कंज्यूमर है तो फिर आपको चार्ज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम टैक्स भी आपको एंड कंज्यूमर में चार्ज नहीं होना चाहिए। थर्ड स्केड्यूल की आइटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्केड्यूल की आइटम जो होती हैं, अब हमें नॉर्मली एज ए एंड कंज्यूमर हमें पता ही नहीं होता कि थर्ड स्केड्यूल की आइटम कौन सी है। जब एक चीज़ आप बार बार परचेज कर रहे हैं तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं कि ये कहाँ पे आती हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जूस लेने जाते हैं और यहाँ पे आपको 4,000 रुपये यानी कि फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाता है। जूस की आपने ज़्यादा बल्क में बाइंग की है, 1 लाख की इनवाइस है, ज्यादा बल्क में आपने बाई किया है और आपको फर्दर टैक्स भी चार्ज कर दिया जाता है। तो थर्ड स्केड्यूल के ऊपर फर्दर टैक्स वैसे ही चार्ज नहीं होता। मतलब ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे फर्दर टैक्स आता ही नहीं है। चाहे कोई रजिस्टर्ड परचेज करे चाहे अनरजिस्टर्ड परचेज करे, फर्दर टैक्स है ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि MRP प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे आप जूस लेने जाते हैं, आइसक्रीम लेने जाते हैं तो प्राइस प्रिंटेड होती है। वो प्राइस जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, वो जब फैक्ट्री से चीज निकलती है, यहाँ पे फैक्ट्री से चीज निकलती है तो उसकी प्राइस डिसाइड कर दी जाती है कि ये एट द एंड जाके कस्टमर को कितने की सेल होगी। तो वहां पे जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल होगी तो 18% जो जीएसटी होता है ये आज ही FBR को पे कर दिया जाता है। मतलब ये है कि ये कह दिया जाता है कि मैंने 2-3 हाथों से निकालनी है ये प्रोडक्ट। मतलब फैक्ट्री से निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी, रिटेलर के पास जाएगी। जब सारी प्रोडक्ट घूम जाएगी तो ये 1,18,000 रुपए की एंड कस्टमर को मिलेगी। तो जितना टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए आप आज ही फैक्ट्री से दे देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने रूल क्यों बनाया? ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा होती हैं कि गवर्नमेंट इस सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस वजह से उन्होंने रूल बना दिया कि जब प्रोडक्ट निकलेगी आपने हमें जितने की प्रोडक्ट मार्केट में सेल होनी है आज ही टैक्स दे देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने टैक्स फुल एंड फाइनल दे दिया है तो मुझे फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होना चाहिए। मैंने कई ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हैं जहां पे इनवाइस के ऊपर फर्दर टैक्स भी चार्ज हुआ होता है, तो वो हमसे ले लिया जाता है। इतने वो बेवकूफ नहीं होते कि आपको चार्ज किया और गवर्नमेंट को भी पे कर दिया, वो आपसे लेते हैं और आगे जमा नहीं करवाते। बड़ी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आप स्टडी करेंगे तो आपके इर्द गिर्द भी आपको चीजें नजर आएंगी। हमें ये चीजें लाजमी स्टडी करना है एज ए टैक्स अवेयरनेस। हम चीजों को स्टडी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो जो चीजें बार बार आप परचेज करते हैं आपको पता भी होना चाहिए कि मैं क्या पे कर रहा हूं, मैं कितनी अमाउंट पे कर रहा हूं, इसमें 3-4 टैक्स की चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन करें कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में है, रिड्यूस में है, थर्ड स्केड्यूल में है या जीरो रेटेड में है या एग्जम्प्ट है, कहाँ पे अवेलेबल है प्रोडक्ट ये वाली, उसको आप देख लें। आप फिर स्टडी करने के बाद उनसे क्वेश्चन करें कि आपकी इनवाइस ठीक नहीं है। अक्सर आप जब आप ये काम करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि आपकी अच्छी खासी सेविंग होगी। हम बेसिकली टोटल देखते हैं और पे करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, थर्ड स्केड्यूल के बाद जीरो रेटेड। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक्सपोर्ट जो है जीरो रेटेड है। उसके बाद कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो होती है एग्जम्प्ट है। तो जीरो रेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो याद रखें वहां पे भी फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा एज पर लॉ। अगर आपको रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड अप्लाई नहीं होगा, एग्जम्प्ट के ऊपर भी नहीं होगा।
ये आपने चीज़ें याद रखनी है। कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो आपके ज़हन में 5 चीज़ें होनी चाहिए, या वो स्टैंडर्ड होगी 18% पे, या वो रिड्यूस रेट पे होगी, या वो थर्ड स्केड्यूल पे होगी, या जीरो रेटेड होगी, या एग्जम्प्ट होगी। तो मैंने आपके सामने बड़ी सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ चेक करनी है। ये आप आज ही चेक करना शुरू करें, आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी ग्रॉसरी में, आपकी बाइंग में तो इनवाइस ही ठीक नहीं है। क्वेश्चन करें उनसे, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ ठीक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी चेन पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं। तो जब आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आपको आंसर कैसे दिया जाएगा, आपकी सेविंग कैसे होगी। तो हमें अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी स्टडी लाजमी ज़हन में रखनी है। मेरी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस किया जाए ताकि हम सारे एक दूसरे से सीखें। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।